सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पयागपुर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरीज को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करते रहें। पयागपुर ऐतिहासिक महत्ता को संजोए हुए है। इसे जनवार वंश के प्रथम क्षत्रिय राजा प्रयाग शाह ने सन 1728 में बसाया था। ये बेमिसाल प्राचीन इमारतें जिन्हें आप देख रहे हैं, ये बहराइच जिले के पयागपुर कस्बे में स्थित हैं। पयागपुर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन जो विभिन्न अभिलेखों में दर्ज है वो तारीख है 11 नवंबर सन 1728 ईस्वी। ये वही दिन था जब राजपूत क्षत्रिय राजा प्रयाग शाह ने प्रयागपुर नामक एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी। इस रियासत में इकौना, विशेश्वरगंज, चिलवरिया, हुजूरपुर, फखरपुर के क्षेत्र शामिल थे। आगे चलकर यही पयागपुर के नाम से जाना गया। पयागपुर रियासत के राजा हिम्मत सिंह ने कोट बाजार की स्थापना की। वर्ष 1884 में इसी वंश के राजा भूपेंद्र सिंह ने भूपगंज बाजार की स्थापना की और अंग्रेज अधिकारियों के सहयोग से पयागपुर रेलवे स्टेशन को स्थापित करवाया। आज़ादी के समय विक्रम सिंह का यहाँ पर राज रहा था। हम आपको इस प्राचीन इमारत तस्वीर घर के बारे में कुछ बताएं, उससे पहले इतिहास के बारे में जानना आवश्यक है। इस बेमिसाल इमारत के बारे में स्थानीय लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। कई बुजुर्गों से पूछने पर पता चलता है कि इसको राजा साहब ने बनवाया था। इसे तस्वीर घर कहते हैं। पयागपुर के कोट बाजार में स्थित यह भव्य इमारत किसी प्रकार की देख रेख के अभाव में जर्जर होती जा रही है। ना तो राज परिवार के लोगों को इसकी कोई चिंता है, ना ही शासन प्रशासन को इसकी कोई चिंता है। अभी भी समय है इस ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण कर इसे जीवन दान दिया जा सकता है। ये इमारत पयागपुर की ही नहीं बल्कि पूरे बहराइच जिले की शान है। इमारत की भव्यता देखकर आप समझ सकते हैं कि कभी ये इमारत दूर से ही अनोखी छटा बिखेरती रही होगी। इसके गुंबदों और इसके अंदर बाहर की ओर की गई नक्काशी मन मोह लेती है।
इस इमारत के चारों तरफ गोल खंभे और किनारे किनारे बने ऊंचे आकर्षक चबूतरे पर बनी कलाकृतियाँ वाकई बेमिसाल हैं। पयागपुर राज्य का इतिहास गौरवशाली रहा है। पयागपुर राजा की गिनती प्रदेश के नामी गिरामी राजाओं में की जाती थी। पूर्वजों के यादों को सुरक्षित रखने के लिए और उनके गौरव को प्रदर्शित करने के लिए राज परिवार ने एक तस्वीर घर का निर्माण करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इसकी बाहरी डिजाइन कोलकाता के विक्टोरिया पैलेस से बहुत कुछ मिलती है। इसके अंदर रखी सफ़ेद संगमरमर की राजा भूपेंद्र विक्रम सिंह की प्रतिमा को देखकर आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं उस ज़माने में उनका क्या गजब का रुतबा रहा होगा। इसके अलावा इसके अंदर कई राजाओं की तस्वीरें लगी थीं जो इस समय पता नहीं कहाँ हैं। इस मूर्ति का सिर भी गायब है और टूटा हुआ हाथ पास ही रखा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस तस्वीर घर से जुड़ी तमाम चीज़ों को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया था और उपेक्षा और रखरखाव के अभाव में ये तस्वीर घर बदहाल होता जा रहा है। अगर इस पर जल्दी ही ध्यान नहीं दिया गया तो ये तस्वीर घर लगता है जल्दी ही ज़मींदोज हो जाएगा। आपके ज़िले में स्थित ये ऐतिहासिक धरोहर आपकी शान है। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इसे बचाने में आप सभी अपना योगदान अवश्य दें। भूपगंज बाजार का प्राचीन पंचायती मंदिर, रेलवे स्टेशन, संस्कृत विद्यालय समेत अन्य संस्थान इसके ऐतिहासिक होने का प्रमाण दे रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत तक इसे प्रयागपुर व पियोगपुर के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद प्रयागपुर के नाम से यह स्थान विख्यात हो गया। इसे सन 1887 में भूपगंज का नाम दिया गया। इसी समय यहाँ रेलवे स्टेशन की भी स्थापना कराई गई थी। ये है खूबी प्रयागपुर के भूपगंज बाजार में बना प्राचीन श्री पंचायती मंदिर, रेलवे स्टेशन, संस्कृत विद्यालय, कृषि उत्पादन मंडी समिति यहाँ की विशेषता दर्शा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के आम देश में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं।
इस गुंबज के सबसे ऊपरी भाग में एक लोहे की फौलादी तीर सदियों से चुभी है। इसे किसने मारा और क्यों मारा, यदि आप जानते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में आएं और हमें बताएं। धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो में इस तस्वीर घर के बारे में बताई गई जानकारी से आपको बहुत कुछ यहाँ के बारे में जानने का अवसर मिला होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आपको इसी प्रकार नई नई जानकारियाँ देते रहें, पहुँचाते रहें। नमस्कार।